Good morning, dear students. Today I teach you about use of cell. तो सेल के बारे में आज स्टडी करते हैं. सेल रूल नंबर फर्स्ट, सेल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द फ्यूचर व्हेन सब्जेक्ट इज आई और बी, यानी फर्स्ट पर्सन. आई और बी फर्स्ट पर्सन. सेल इज यूज्ड, सेल का प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, फ्यूचर को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. व्हेन, जब सब्जेक्ट इज मीन्स होता है आई और या बी. जैसे एग्जांपल के माध्यम से मीन्स, इसका मतलब है कि आई सेल प्रोबेबली डू सो और आई मे डू सो, यानी बिल्कुल श्योर नहीं होना चाहिए. जब आपका कोई प्लान है, आपका प्लान है कि मैं ये करूँगा निश्चित रूप से, तो उस कंडीशन में सेल नहीं आएगा. उस कंडीशन में विल आता है. लेकिन जब श्योर नहीं, देखो इसका एक मीन्स, इसका मतलब है कि आई सेल प्रोबेबली, मैं संभवतः डू मीन्स करूँगा सो, ऐसा मैं शायद ऐसा करूँगा या मैं संभवतः ऐसा करूँगा, और या आई मे डू सो, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ. जब ये कंडीशंस होगी तो सेल का यूज होगा. लेकिन जब श्योर है, बिल्कुल निश्चित है कि जब आपका प्लान है फ्यूचर में कि जब मैं दिल्ली जाऊंगा या मैं इस पत्र को लिखूंगा, आपका बिल्कुल श्योर निश्चित प्लान है, तो उसके लिए सेल नहीं, फिर विल का यूज हो. लेकिन जब निश्चित नहीं है तो सेल आएगा. इसलिए हमने ये लिखा है इट मीन्स. एग्जाम्पल है जैसे आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेदर की आई सेल बी एबल, कि मैं सक्षम होऊंगा, टू कम मीन्स आने के लिए, यानी मैं नहीं जानता कि मैं आने के लिए सक्षम होऊंगा या मैं आने के लिए योग्य होऊंगा. आई सेल बी 28 नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने क्या है 28 वर्ष का होऊंगा. अगले महीने होऊंगा, लेकिन ये बिल्कुल कन्फर्म नहीं है अभी कि मैं 28 का ही हूँ, लेकिन इसमें क्या दर्शाया गया कि अगले महीने होगा. इफ वी वॉक फास्ट, ये सर्टेनिटी है, निश्चितता है. निश्चितता में सेल का ही यूज होता है, निश्चितता होती है. जैसे इफ वी वॉक फास्ट, यदि हम तेज दौड़ते हैं, फास्ट, तो वी सेल कैच द ट्रेन, तो हम रेलगाड़ी पकड़ेंगे. अगर इसमें वी ना होता, यू होता, फिर भी सेल ही आता, क्योंकि इसमें निश्चितता शो हो जाती है. जहाँ पर वहाँ पर सेल ही आता है. इफ वी वॉक फास्ट, यदि हम तेज दौड़ते हैं, तो वी सेल कैच द ट्रेन, हम रेलगाड़ी पकड़ेंगे. रूल नंबर सेकंड है सेल इज यूज्ड, सेल का प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, कमांड, कमांड के लिए किया जाता है. इसका कमांड के लिए. थ्रीट, धमकी के लिए किया जाता है. इसके थ्रीट देना. कंपल्सन, मजबूरी के अर्थ में किया जाता है. और प्रॉमिस, प्रॉमिस करना, वायदा करना, इसके अर्थ में भी किया जाता है. और सर्टेनिटी मीन्स निश्चितता के अर्थ में भी किया जाता है. ETC एक्सेट्रा. फॉर द सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ, यदि आई और बी के साथ सेल बताया था, लेकिन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी सेल का यूज होता है जब ये कंडीशंस होती हैं. कमांड होता है, आदेश या थ्रेट मीन्स धमकी, या कंपल्सन मजबूरी, या प्रॉमिस मीन्स वायदा, या सर्टेनिटी मीन्स निश्चितता, ETC एक्सेट्रा, तो भी सेल का यूज होता है. जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं. ये कंपल्सन है. जैसे ही सेल कैरी आउट, पूरा करेगा माई ऑर्डर्स, वह मेरे आदेशों को पूरा करेगा. जो मेरे आदेश हैं उसकी मजबूरी है, वह उनको पूरा करेगा. तो इस कंडीशन में सेल. नेक्स्ट, इफ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ते हो, तो यू सेल कैच द ट्रेन, तो तुम रेलगाड़ी पकड़ो. ये क्या है, सर्टेनिटी, निश्चितता है कि यदि तुम तेज दौड़ते हो तो रेलगाड़ी पकड़ो. यू सेल बी फाइंड, आपको जुर्माना होगा, फाइन हो जाएगा. इफ़ यू डू नॉट पे, यदि तुम नहीं चुकाते हो योर स्कूल फी इन टाइम, समय पर. ये थ्रीट है, धमकी है, थ्रीट. यदि तुम अपनी स्कूल की फीस समय से नहीं चुकाते हो तो आपको जुर्माना होगा, फाइन डाल दी जाएगा उस पर. इफ़ यू विन द मैच, यदि तुम मैच को जीत लेते हो, तो यू सेल हैव अ हॉलीडे, तो आप एक छुट्टी ले सकते हो, आपकी एक छुट्टी होगी. ये प्रॉमिस है.
इफ़ यू विन द मैच, यदि तुम मैच को जीत लेते हो, तो यू शैल हैव अ हॉलीडे, तो उसमें एक हॉलीडे हो। इस तरह से ये शैल का यूज रहा। अब नेक्स्ट विल का और बताते हैं। शैल के नेक्स्ट यूज ऑफ विल है। रूल नंबर फर्स्ट है इसमें, विल इज यूज्ड फॉर सेकेंड एंड थर्ड पर्सन्स, यानी विल का यूज सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। सेकेंड पर्सन यू होता है, यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट एंड दे एंड नेम्स होते हैं। ये टू एक्सप्रेस, ये व्यक्त करता है सिंपल फ्यूचर के लिए। एज मीन्स जैसे सी विल सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाएगी। दे विल रीच होम बिफोर सनसेट, सूर्य अस्त होने से पहले घर पहुंचेंगे। ही विल विन द रेस, रेस जीतेगा। व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, तुम मेरी किताब को कब वापस करोगे, रिटर्न करोगे। यानी व्हेन मीन्स कब, विल यू रिटर्न, तुम वापस करोगे, माई बुक, मेरी किताब के लिए तुम कब वापस करोगे। रूल नंबर 2 है, विल इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रॉमिस, वायदा के लिए। रिसोल्यूशन मीन्स निश्चय होता है। ऑर्डर, आदेश के लिए। थ्रेट मीन्स धमकी के लिए। ऑफर, आदेश के लिए। एंड इंटेंशन, और इरादा के लिए किया जाता है। फॉर फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन के साथ भी ये चीज़ें, कंडीशंस जब होती हैं तो भी विल का यूज किया जाता है। जैसे ये फर्स्ट वाला है कि आई विल रिटर्न, मैं रिटर्न करूँगा योर बुक, आपकी किताब, टुमारो मीन्स कल, मैं आपकी बुक को कल वापस कर दूँगा। एक प्रॉमिस के साथ है कि मैं आपकी बुक कल वापस कर दूँगा। सेकेंड वाला है, आई विल नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। डिटर्मिनेशन है, ये निश्चय है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। थर्ड वाला एग्जाम्पल है कि आई विल पनिश यू, मैं आपको पनिश करूँगा, दंडित करूँगा। इफ़ यू डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, यदि तुम सत्य नहीं बोलते हो तो मैं आपको पनिश करूँगा। ये थ्रीट है, धमकी है। उसके बाद यू विल गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली जाओगे, ये ऑर्डर है, तुम दिल्ली जाओगे। यानी ये ऑर्डर रहा। ऑफर में आई विल हेल्प यू इन योर प्रोजेक्ट, यानी मैं आपके प्रोजेक्ट में सहायता करूँगा, ये आपको ऑफर है, प्रस्तुत किया जा रहा है। आई विल गो होम, मैं घर जाऊँगा। टू ब्रिंग मनी, धन लेने के लिए मैं घर जाऊँगा। ये इंटेंशन है, इरादा है। यानी प्लान के लिए, फ्यूचर प्लान के लिए भी विल का ही यूज होता है। जब आपका कोई प्लान हो कि मुझे ये करना है, तो उसके लिए भी क्या होगा इसका, जैसे आई विल गो होम, मुझे घर जाना है। टू ब्रिंग मनी, लाने के लिए मुझे घर जाना होगा। इंटेंशन है, ये इरादा है। इस कंडीशन में इनका विल का यूज होता है। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।